भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके आप। मैं सीमांत हूँ। आपने एक टैगलाइन सुनी होगी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा ही एक मामला इस क्षेत्र जिसको स्कूल पारा के नाम से जानते हैं वहाँ देखने को मिला है। अब से कुछ देर पहले भिलाई टाइम्स को एक कॉल आता है कि यहाँ पे एक वारदात हुई है। कॉल करने वाले यहाँ के छाया पार्षद सोमनाथ यादव, जिन्होंने जो चीज़ बताई उसको लेकर के भिलाई टाइम्स इस क्षेत्र में आया जानकारी लेने कि आखिर क्या वारदात हुई थी। दरअसल प्रोडक्ट का हवाला दे करके कुछ लोगों ने लूटपाट करने की कोशिश की और लूट कर ले भी गए ज्वेलरी। जिस महिला के साथ लूटपाट हुई है उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लोलक्षी। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताएंगी? जी, पहले एक आदमी आए थे, वाइट कलर का कपड़ा पहने हैं और एक बैग टंगाए हुए हैं और 2 विम बार का लिक्विड जो है पैकेट वो लेकर आए हुए थे और दरवाज़ा खटखटाए तो मैंने खोला तो दीदी ये देखिए प्रोडक्ट है, हम लोग ये साफ़ करने वाले जैसे चांदी। कितने लोग थे वो लोग? पहले एक आए थे। उनके जैसे जब सोना गायब हुआ उससे पहले 2 जन हुए थे। दोनों वाइट कलर के कपड़े पहने हैं। तो दरवाज़ा खटखटाए तो मैं बोली, पहले दिखाया तो मैं बोली नहीं लेंगे भैया, हमको देखना भी नहीं है करके। नहीं भाई मैडम अभी लेना नहीं है, हम लोग बेच नहीं रहे हैं, बस हम लोग ना अभी आपको हम लोग का ये प्रोडक्ट है इसको अभी फेमस करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डर करोगे तो संडे तक हम लोग फिर आएँगे तो आप लेना करके हम लोग को ऑर्डर करवा देना, नहीं तो मेडिकल स्टोर में भी मिलेगा, ऐसे ले लीजिएगा करके बोले। ठीक है करके मैं यहाँ पर बुलाई तो यहाँ पर आए हैं। ये दरवाज़ा 2 दरवाजे हैं लेकिन उन्होंने पीछे के दरवाजे से आए हैं। वो सामने का दरवाजा ये पीछे के दरवाजे से आए थे। अच्छा, पीछे के दरवाजे से आए हैं तो वो आके फिर यहाँ पर खड़े हुए थे तो मेरे को स्टील का बर्तन मंगाए। तो मैं लेके आई तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड डाले हैं, देख लीजिए। फिर मेरे को बोले हाँ ये लिक्विड डाले हैं। इसके बाद वो मेरे को पीतल का बर्तन कुछ होगा कुछ भी लेके आइए करके बोले। पीतल का नहीं, तांबे का। तो मैं बोली कहीं ढूंढी तो मैं हम लोग का पूजा का जो तांबे का है लोटा उसको मैं लेके आई थी। ये देखिए तो ये लिक्विड से थोड़ा वो साफ़ करे, थोड़ा साफ़ आया। तो फिर उसके बाद क्या बोले, अब चांदी का भी एक उनके पास एक सोने के डब्बा जैसा जो रहता है डब्बा उसमें 5 ठोकना पिटकरी टाइप का वाइट कलर का पत्थर है। हाँ वो पत्थर को ये लिक्विड में मिला के थोड़ा पानी मिला के वो चांदी, मेरे पहले ये चांदी का बिछिया लेके फिर साफ़ करे, उस पानी में डाल के थोड़ा सा पिटकरी का थोड़ा हिलाए, थोड़ा पानी कटोरी में लेके उसको थोड़ा गर्म करने बोले, हल्का सा कुनकुना करने बोले। कुनकुना करके मैं गैस में रख के दी तो वो बाहर चले गए। फिर बोले कि मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट बाद करके आए थे। फिर आए वो वापस भी आए तो फिर मेरे को वो चांदी का लेके कटोरी में साफ़ करके फिर दिखाया तो मेरा साफ़ आया। तो मैं उनको बोली ठीक है एक साफ़ आया तो दूसरा भी कर दीजिए, अच्छा नहीं रहेगा करके। तो वो दूसरा भी साफ़ करके दिए। उसके बाद एक पाउडर अपने बैग में से निकाले, बोलते ये पाउडर है ये बस सोने को साफ़ करने का है और कुछ भी नहीं, पीतल वीतल कुछ भी डालोगे तांबा वांबा सब काला पड़ जाएगा, लेकिन बस सोना ही कर सकते इसमें साफ़ कर सकते। तो उसके बाद एक और आदमी उनके साथ फिर आया, दोबारा जब आए ना उनके साथ एक और आदमी आए तो वो साउथ भी बोल रहे थे। हाँ साउथ के लैंग्वेज बात, साउथ के मतलब कैश में वो लोग बात कर नहीं मेरे से साउथ में बात किए। थोड़ा बहुत उनको शायद आता होगा, ये भी उनका भी भाषा थोड़ा ना साउथ के कि हैदराबाद के पूछ रहे थे मेरे को, हैदराबाद के कि आप वाइजैग को कहाँ के, तो हम लोग बोले हैदराबाद के नहीं है वाइजैग के, कैसे बताए अम्मा। तो फिर उसके बाद वो फिर ये एक फिर सोने का मंगे, वो पाउडर मेरे हाथ में एक पाउडर था उसमें लिखा था सोना क्लीजिंग मतलब साफ़ करने का पाउडर है करके। तो उसमें बोले कि ये 2 तरह के आते हैं, एक तो नकली भी रहता है एक असली भी है। आपके हाथ में थोड़ा सा पाउडर डाल रहा हूँ देख लीजिए और उसमें से थोड़ा सा पानी डालें। तो बोले अगर आपको हाथ में गर्म लगता है तो ये नकली है, अगर ठंडा लगेगा तो ये असली है, तो इससे आप पहचान सकते हैं ये पाउडर सोना साफ़ करने का है करके। तो फिर मेरे हाथ में डाले, फिर ठंडा ही लगा, मैं बोली ठीक है ठंडा। फिर उसके बाद बोले कि एक बर्तन दीजिए आपका ऐसे टिफ़िन डब्बा। अच्छा। मेरे घर से ही मांगे पहले, वो अपने बैग से निकाले हैं ये टिफ़िन डब्बा, ये उनका? हाँ ये उनका है। तो ये निकाले हैं और मेरे को बोले आपके पास है कैसे वाला? मैं बोली सर अभी तो नहीं है मेरे पास। तो वो क्या करे ठीक है तो अब मेरा बर्तन दे रहा हूँ, इसमें से वो जो मेरे हाथ में डाले तो पाउडर और वो सोने का मेरा कान का दी, तो मेरी मम्मी जी का भी मांगे आपका भी सोने का है करके, तो मम्मी का भी निकाल के दे दिए। फिर उसके बाद उनके हाथ का चूड़ी देके तो उनको बोले ये सोने का है कि पीतल का है, तो हम लोग बोले सोना नहीं है ये तांबे का ऐसी है करके बोल दिए। तो ठीक है इनका सोने का और मेरे सोने का निकाल के वो कटोरी में डाले, ये टिफ़िन डब्बा में डाले और थोड़ा हल्दी मांगे, हल्दी ला के अम्मा दी,
हल्दी और दोनों मिला दिए, और जो पाउडर पकड़े थे उसके ढक्कन में मिलाया थोड़ा सा पानी में, और इसमें थोड़ा आधा पानी डाल दिए थे, दोनों मिला के रख दिए। फिर इसमें जो पानी मिलाए और मेरे को बोले गैस में रखना करके, गैस है आपको पूछे मेरे को, तो मैं बोली है गैस। तो ये जो पानी जो पाउडर जो पानी का वो इसमें डाल के पूरा पानी आधा से ज़्यादा भर दिए थे। फिर इसमें ढक्कन लगा के पहले ऐसे ही ले गए, उसके बाद मेरे को बोले गैस है करके, तो मैं बोली है करके, तो मैं नहीं गई, वो खुद ही गए और मैं यहीं खड़े हो गई। वो जाके गैस पे रखे, वो देखिए किचन इस गैस पे आप वो बर्तन रख दी। हाँ, ये बर्तन वही आदमी ले गए, खुद ही ले गए वो, मैं नहीं गई, मैं यहीं रह गई थी, मैं उनको ध्यान भी नहीं दी। हाँ वो खुद गए, मतलब आप बाहर थी, वो हाँ खुद ले गए, देव मैं रखता हूँ करके वो खुद ही गए। ये टिफिन डब्बा ले गए और ढक्कन लगाए और ऐसे ले गए, ले के जाके ये गैस हम लोग ऑन किए थे, अम्मा ऑन की रही, उसके बाद वो रख दिया। टिफिन डब्बा के अंदर क्या था हम लोग देखे नहीं, और वो बोले कि चम्मच से भी नहीं हिलाना और हाथ उंगली भी नहीं रखना, और 10 मिनट तक गर्म करना। टाइम देखिए करके अम्मा जी को बोले, मेरी मम्मी जाके टाइम देखी तो 12 बजने का 10 मिनट बचा था। तो उसके बाद फिर बोले हल्का सा आँच रख के आप लोग गर्म करना, मैं अभी 10 मिनट बाद फिर घूम के आता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि कैसे होगा साफ। उसको जैसे आप हो जाएगा 10 मिनट बाद, तो ये पानी को अपना ढक्कन निकाल के ठंडा हो जाएगा, वो पानी को फेंक दीजिएगा। फिर टिफिन नहीं का सर, टिफिन हाँ ले लीजिए। फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी चले गए, हम लोग ध्यान नहीं दिए। उसके बाद टाइम देके तो 12 बजने के लिए फिर 5 मिनट कम था, तो हम लोग फिर मेरे दिमाग में अचानक आया, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं ऐसे घुमा फिरा करने वाले करके, तो फिर जल्दी से हम लोग गैस बंद कर दे 5 मिनट में ही। फिर आए तो गर्म ढक्कन था तो नहीं निकल रहा था, थोड़ी देर 2 मिनट बाद फिर निकाले तो अम्मा पूछ रही थी, चम्मच हिला रही थी, मैं बोली चम्मच नहीं हिलाने बोले वो भैया करके, तो फिर भी हिला, तो हिलने में आवाज़ नहीं आ रहा था, एक ही रिंग था तो एक ही थोड़ा सा आवाज़ आया। तो फिर उसके बाद हम लोग जल्दी वो पानी उलट दिए, देखे तो उसमें एक ही कान का 2 पेच, और मेरे कान का और अम्मा जी का एक कान का गायब है। तो हम लोग तुरंत भागे तो कब का निकल गए। उसके बाद मैं वहाँ तक दौड़ के गई थी चौक तक, इनको पूछी कहाँ गए, बाजू वाले थे, तो मैं पूछी कोई आदमी जाते हुए देखे, बोले हाँ इधर से निकले करके बोले, तो मैं वो रोड तक दौड़ के गई थी लेकिन कहीं पर नहीं थी। क्या फिर आए तो कुछ महिलाएं और रही होंगी आसपास? हम लोग यहाँ पे भाजी तोड़ रहे थे, मेथी भाजी तोड़ रहे थे, वो सामने बैठी थी, ये और मैं दोनों जन बैठे थे। इनके यहाँ घुसने के बाद ना एक लड़का जो आया था पहले घुसा, उसके बाद ना हमारे पास गया, तो हम लोग बोले वो लिक्विड बोला, बर्तन सोने का लिक्विड है करके, तो ये भी मना कर दी और मैं भी मना कर दी, दोनों हम लोग मना कर दी। फिर वो चले गया, फिर थोड़े देर में फिर आया, हम लोग देखे लेकिन हमको नहीं पता था कि ऐसे ऐसे घटना घट चुका करके। वो तो जब पता चला चिल्लाई और बताई तब पता चला हम लोग को कि ऐसे ऐसे हुआ है हमारे मतलब मोहल्ले में करके। घटनास्थल पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। हमारे साथ छाया पार्षद मौजूद हैं। क्षेत्र में ऐसा घटना हुआ है, दुकान में था, मुझे खबर मिला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, कुछ लोग आए हैं सोने को सफाई करने के बहाने में रफू चक्कर हो गए। तो मैंने यशवंत भाई से बात किया, यशवंत भाई तुरंत तत्काल मौके पे आए, टीआई साहब से बात किया मैंने, टीआई साहब ने क्षेत्र में कैमरे भी नहीं हैं, कितना ज़रूरी, क्योंकि इस तरह के वारदात हो रहे हैं लगातार। ऐसे नगर प्रशासन को चाहिए और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे चिन्हांकित एरिया में कैमरा की व्यवस्था करे ताकि ऐसे धोखाधड़ी वाले लोग जाते ही पकड़े जाए। टैंक के पास स्कूल पारा के क्षेत्र की जो घटना थोड़ी देर पहले हुई है, ये इस तरह की घटना प्रोडक्ट के हवाला देकर के लूटपाट की घटना भिलाई में पहले भी होती रही है, लगातार होती रही है, जिस पे अंकुश लगना बेहद ज़रूरी है। पुलिस हालांकि काम कर रही है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इस तरह की घटना सामने आ रही है जो काफ़ी चिंताजनक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में तमाम जगहों पर जिस तरह कैमरे लगाए जा रहे हैं, इस क्षेत्र में भी कैमरा लगाना चाहिए ताकि ऐसे कोई वारदात होती है तो उसकी तस्वीरें बाकायदा उसमें कैद हो सके, जिस तक मुजरिम तक आसानी से पहुँचा जा सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे इन खबरों के साथ। भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।